चैतन्य महाप्रभु के 2 एग्जाम्पल्स आपको देते हैं कि आदर्श कितना इम्पोर्टेंट है, आचरण कितना इम्पोर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु ऐसे अप्रतिम अद्वितीय व्यक्तित्व हैं जिन्होंने खुद अपने आचरण से दूसरों को दिखाया और पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो आचरण, जो आदर्श स्थापित किया था उस पर भी चले। वो दोनों तरफ दूसरे के लिए आदर्श प्रस्तुत भी कर रहे हैं और जो पीछे से आदर्श चलता आ रहा है उसका भी पालन कर रहे हैं। तो दोनों एग्जाम्पल्स हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु की लीला में। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, संन्यास के बाद चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास दंड ग्रहण किया। चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी जो है परमहंस के स्तर पर हैं। चैतन्य महाप्रभु को कोई आवश्यकता नहीं थी संन्यास दंड ग्रहण करने की, लेकिन सन्यासियों को जो ये सोचते हैं संन्यास लेते ही हम लोग जो है विष्णु बन गए, नारायण बन गए, हम एक दूसरे को नारायण कह के बुलाने से अच्छा है कि आप जब तक परमहंस के स्तर पे नहीं आते तब तक विनम्र भाव से रहो, दंड जो संन्यास दंड है उसको धारण करके चलो और झुक के चलो। ये दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास दंड स्वीकार किया और संन्यास दंड लेके चल रहे थे पूरी की। वो तो भला हो नित्यानंद प्रभु का कि पूरी से पहले ही, थोड़ा पहले उन्होंने दंड भांगा नदी आती है, उसका नाम ही दंड भांगा नदी रख दिया ये लीला के बाद उन्होंने उठा के तोड़ दिया दंड। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत गुस्सा आया था, मैंने लोगों को शिक्षा देने के लिए उठा के रखा था, तुमने इसको तोड़ दिया, अब लोगों को शिक्षा कैसे दूंगा। कितने चिंतित हैं चैतन्य महाप्रभु लोगों को शिक्षा देने के लिए, आदर्श स्थापित करने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे वृंदावन यात्रा की ओर, तो मथुरा पहुँचे, वहाँ पे विश्राम घाट पे स्नान किया, भगवान केशव के मंदिर में दर्शन किया, तो वहाँ पे वो नृत्य कीर्तन कर रहे थे। तो हजारों लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे हो गए, सब देख के अचंभित थे चैतन्य महाप्रभु को देखकर। वहाँ पे एक वृद्ध ब्राह्मण भी आई और उन्होंने प्रेमाविष्ट होकर चैतन्य महाप्रभु के साथ कीर्तन करना शुरू कर दिया, नृत्य करना शुरू कर दिया। अब चैतन्य महाप्रभु और वो वृद्ध ब्राह्मण दोनों इकट्ठे नाच रहे हैं, प्रेमाविष्ट होकर इकट्ठे नाच रहे हैं, लोग देखकर आश्चर्यचकित हैं। कुछ समय के बाद चैतन्य महाप्रभु उनको एकांत में ले गए और चैतन्य महाप्रभु ने बोला, आप कौन हो? आपके हृदय में प्रेम का जो बीज है आपके हृदय में किसने डाला? मुझे आप बिल्कुल स्पष्ट बताओ। वो जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण सनोदिया ब्राह्मण थे, सनोडिया ब्राह्मण थे। सनोडिया ब्राह्मण कौन होते हैं? श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो वैश्य कम्युनिटी है यूपी के अंदर, बेसिकली 3 तरह के, 3 मुख्य उसमें थे, अग्रवाल, कालवार और सानवार। तो जो अग्रवाल हैं वो मतलब हायर उसमें माने जाते थे कि ये श्रेष्ठ हैं जी, ये वैश्य कम्युनिटी में बैंकर्स वगैरह बनते थे वो लोग। और जो कालवाड़ और सनवाड़ हैं वो थोड़ा निम्न कोटि का काम करते थे। तो जो ब्राह्मण कालवाड़ और सानवाड़ वैश्यों को के पुरोहित का काम करते थे उनको सनोडिया ब्राह्मण बोला जाता था। वो भी मतलब निम्न कोटि के ब्राह्मण माने जाते थे, उनके घर पे कोई प्रसाद नहीं पाता था क्योंकि निम्न कोटि के हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि आप कौन हो? उन्होंने बोला मैं सनोडिया ब्राह्मण हूँ मैं। और उन्होंने बोला आपके हृदय में ये कहाँ से प्रेम की गंध आ गई? तो उन्होंने बोला कि जब श्रीला माधवेंद्र पुरी यहाँ पर आए थे मथुरा में, और उसी दौरान उन्होंने जो है माधवेंद्र पुरी जो है उन्होंने गोवर्धन पे स्थापित किया था भगवान गोपाल को, जो आज श्रीनाथ जी के नाम से फेमस है, नाथ द्वारा में आज की डेट में वो विराजमान है। तो वहाँ पे उन्होंने पूजा भी स्थापित की थी। तो वो मथुरा आए थे, तो मेरे घर पे आए थे और उन्होंने मेरे घर पर प्रसाद ग्रहण किया था। तो मेरा तो वहाँ से उनसे संबंध है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला अब समझ में आ गई मेरे को बात बिना एक महापुरुष के स्पर्श के प्रेम की गंध आ ही नहीं सकती। तो जब तक हमारा गुरु परंपरा के माध्यम से पूर्ववर्ती आचार्यों से, वर्तमान आचार्यों से जब तक हमारा संबंध नहीं होगा तब तक प्रेम की गंध नहीं आएगी। और वो संबंध लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सेवा करनी पड़ती है, तो जाके एक संबंध स्थापित होता है। उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस, बहुत कीमत देनी पड़ती है, ऐसे इतनी आसानी से नहीं होती। तो वो ब्राह्मण ने उनसे पूछा चैतन्य महाप्रभु से, अब तो काफ़ी टाइम हो गया, आप लोग अब प्रसाद वगैरह कहाँ पाएंगे, कहीं आपने प्रबंध कर रखा है? सनोडिया ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को ऑफर ही नहीं किया कि आप मेरे घर पे प्रसाद लीजिए, उन्होंने नहीं ऑफर। चैतन्य महाप्रभु ने बोला हम तो आपके घर पे प्रसाद लेंगे भाई, यहाँ पे आ गए, आपके घर पे लेंगे हम। तो सनोडिया ब्राह्मण ने बलभद्र भट्टाचार्य को, जो कि चैतन्य महाप्रभु के असिस्टेंट है, तो उन्होंने बोला बलभद्र भट्टाचार्य को कि आप ये सामान मैं आपको ला देता हूँ, आप कुकिंग कर लो और भोग लगाओ और महाप्रभु को आप ऑफर करो।
तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा भाई तुम क्यों नहीं बनाते? उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं बनाता, मैं तो सनोड़िया ब्राह्मण हूँ, मैं तो नीच जाति का हूँ, मैं आपके लिए कैसे बना सकता हूँ? चैतन्य महाप्रभु ने कहा देखो भाई बात ऐसी है कि जब चैतन्य महाप्रभु बोला नहीं तुम बनाओ, उन्होंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। सनोड़िया ब्राह्मण ने बोला, उसने बोला कि चलो आप तो तैयार हैं, आप प्रसाद ग्रहण करने के लिए, आपकी महानता है, लेकिन लोग तो आप पे दोष लगाएंगे, लांछन लगाएंगे, लोग बोलेंगे एक ऐसा सन्यासी है सनोड़िया ब्राह्मण के यहाँ भोजन कर लिया, दूषित हो गया, तो आप पे लांछन लगे, ये मैं सहन नहीं कर सकता कदापि, तो आप अपने असिस्टेंट को बोलो वो कुकिंग कर लेगा। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि शास्त्रों की शिक्षाओं में भेद हो सकता है, और वो भेद, वो विरोध को कौन निपटाएगा? वो एक साधु अपने आचरण से उसको निपटाएगा, उसका समाधान करेगा। श्रील माधवेंद्र पुरी ने तुम्हारे यहाँ पे प्रसाद ग्रहण किया है, बात खत्म हो गई, उन्होंने किया है, मेरे लिए आदर्श स्थापित हो गया, मैं तो प्रसाद लेके रहूँगा। तो वो सनोड़िया ब्राह्मण ने प्रेम पूर्वक जो है भोजन पकाया और चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पे भोजन किया। चैतन्य महाप्रभु ने बोला लोग कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि श्रील माधवेंद्र पुरी ने स्थापित किया ना आदर्श तुम्हारे यहाँ पे प्रसाद पाकर, तो मैं तो उसी का पालन कर रहा हूँ, तो कौन दोष लगा सकता है? कोई दोष नहीं लगा सकता। तुम चिंता मत करो, तुम आराम से प्रेम पूर्वक तुम कुकिंग करो। तो चैतन्य महाप्रभु आदर्श स्थापित भी कर रहे हैं और जो पूर्ववर्ती आचार्यों के स्थापित आदर्श हैं उसका पालन भी कर रहे हैं खूब जिम्मेदारी से।